हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 760 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम 2 दैट इज मिसिंग बाईग्राम। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Missing bigram. Polycarp has come up with a new game to play with you. He calls it a missing bigram. A bigram of a word is a sequence of two adjacent letters in it. For example, क्या बोला गया है कि bigram की definition दी गई है. Bigram means a sequence of two adjacent letters from a word. For example, अगर हम bigram की बात करें तो कोई भी एक वर्ड के दो एडजेसेंट लेटर्स हम लेंगे, वो सारे उसके बायोग्राम्स होंगे। जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ए बी बी, ए ए बी ए, अगर ये हमारा वर्ड है, ठीक है, वर्ड, तो इसके जो बायोग्राम्स होंगे वो क्या होंगे, ए बी, क्योंकि ये दो एडजेसेंट है, फिर बी बी, फिर बी ए, फिर ए, फिर ए बी एंड देन बी ए। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इस वर्ड के बाईग्राम्स है। ओके, द गेम गोज एज फॉलोज। फर्स्ट, Polycarp comes up with a word consisting of only lowercase letters a and b. Then he writes down all its bigrams on a whiteboard in the same order as they appear in the word. After that he wipes one of them off the whiteboard. ठीक है, क्या बोला गया है कि पॉलीकार्प एक वर्ड लेकर आता है और फिर इसके सारे बायोग्राम्स को लिख देता है ऑन अ वाइट बोर्ड। ठीक है, और ये किस ऑर्डर में लिखता है बायोग्राम्स को? सेम एज दे अपीयर इन वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सबसे पहले आता है इस वर्ड में, देन बी बी, देन बी ए, देन ए, देन ए बी एंड लास्ट में बी ए। ठीक है, तो इस ऑर्डर में, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन अप टू n-1 बाईग्राम्स। ठीक है, और उसके बाद वो जो n-1 बाईग्राम्स लिखता है पॉलीकार्प, उसमें से किसी एक को वो रब कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास n-2 बाईग्राम्स बचेंगे। Finally, Polycarp invites you to guess what the word that he has come up with was. Your goal is to find any word such that it's possible to write down all its bigrams and remove one of them so that the resulting sequence of bigrams is the same as the one Polycarp ended with. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि जैसे यहाँ पे पॉलीकार्प एक वर्ड के पहले तो सारे बायोग्राम्स लिखता है उन्हीं ऑर्डर में जिन ऑर्डर में वो वर्ड में अपीयर करता है, उसके बाद वो किसी एक बायोग्राम को रब कर देता है, तो उसके बाद n-2 बायोग्राम्स बचेंगे जो कि हमें इनपुट में दिए गए हैं। नाउ सीइंग दैट n-2 बायोग्राम्स, हमें ओरिजिनल वर्ड को यहाँ पे बताना है, तो इसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें कोई भी ऐसा एक वर्ड बताना है जिसपे अगर हम सेम ऑपरेशन करें तो हमें यही बायोग्राम्स की जो इनपुट में गिवन है n-2 बायोग्राम्स, वो ऑर्डर मिल सके। तो हमें बेसिकली n-2 बायोग्राम्स को देख के ओरिजिनल वर्ड को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, ओके। The tests are generated in such a way that the answer exists. If there are multiple answers, you can print any of them. क्या बोला गया है कि आंसर तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनपुट का तरीका क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है n दैट इज द लेंथ ऑफ द वर्ड, और फिर नेक्स्ट लाइन में n-2 बाईग्राम्स है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ लेटर्स a एंड b। ठीक है, ओके, क्योंकि ओवरऑल n-1 होने चाहिए, उसमें से एक वो रब कर दिया गया तो n-2 बाईग्राम्स होंगे। और आउटपुट में हमें क्या दिखाना है? ओरिजिनल वर्ड को हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दिया है, टेस्ट केस की वैल्यू 1000 तक है और n की वैल्यू 3 और 100 के बीच में है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विथ न्यूटन स्कूल।
अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बेसिकली हमें n-2 बायोग्राम्स दिए गए जिसमें से हमें ओरिजिनल वर्ड प्रिडिक्ट करना है। तो अब यहाँ पे बायोग्राम्स का जो फॉर्मेट है उसमें 2 लेटर्स है ए एंड बी, सो इट वुड बी ए बी ए बी ए एंड बी बी। तो उसमें से कुछ सोचना मुश्किल हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम स्ट्रिंग को नंबरिंग कर लेते हैं और फिर बायोग्राम फॉर्मेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ डिड्यूस होता है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे n की वैल्यू है 8, ठीक है, मतलब कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 8, सो स्ट्रिंग वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस आर द लेटर्स, ठीक है, मैंने नंबर किया है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर अप टू 8th लेटर। तो अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इनके बायोग्राम्स लिखने हैं इसी ऑर्डर में जिनमें वो आते हैं। सो 1 2 देन 2 3 देन 3 4 देन 4 5 देन 5 6 देन 6 7 एंड देन 7 8। अब इसमें से कोई भी एक मिटा देंगे, ठीक है, इसी तरह से किया है पॉलीकार्प ने, और उसमें से हमें वापस ओरिजिनल वर्ड को गैस करना है। अब कोई भी एक बायोग्राम मिटाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कोई मिडल वाला या तो एंड वाला, ठीक है। तो 2 केस बनाते हैं कि या तो कोई भी एक मिडल मतलब एग्जैक्ट मिडल नहीं, बट विच आर नॉट द एंड ऑफ द बायोग्राम्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 6 को मिटा देता हूँ तो अब क्या बायोग्राम्स मिलेंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8, ठीक है। अब ये हमें इनपुट में दिया गया है जिसकी मदद से हमें ये वर्ड बताना है। अब एक बात देखो, इसके जितने भी लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वो बायोग्राम्स में तो है ही, बस हमें करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, सो 1 दिस 2 एंड 2, सो दिस वुड बी सेम, आइदर दिस बोथ वुड बी ए और बी बी। अब ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम है। अब ये पक्का है कि ए या बी बी होगा, ये भी पक्का है, ये भी पक्का है कि सेम होंगे, ये भी पक्का है सेम होंगे। अब ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर 5th एंड 6th लेटर दोनों सेम है, दोनों ए या दोनों बी है तो सेम हो सकते हैं। दोनों में कोई एक ए और दूसरा बी है तो दोनों सेम नहीं होंगे। तो अभी अज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ वाला जो बायोग्राम है वो मिसिंग है। हम फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक बायोग्राम्स में मूव करेंगे और हम चेक करेंगे कि आखिरी एलिमेंट नेक्स्ट बायोग्राम का फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स, आउटपुट एनी वन ऑफ देम। तो अगर ये दोनों सेम है तो वो दूसरे केस में कवर हो जाएंगे, तब मैं वापस एक बार याद दिला दूंगा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि मिसिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी बायोग्राम्स का फर्स्ट लेटर प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ तक। सो 1 फिर 2 फिर 3। अब हमें पता है कि इसके बाद क्या होगा, 5 6 जो कि मिसिंग है, तो ये फर्स्ट लेटर तो आने से रहा, ठीक है, हम सभी के फर्स्ट लेटर प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमें इसको पूरा प्रिंट करना पड़ेगा 4 5, ताकि इसका फर्स्ट लेटर भी आ जाए, फिर 6 फिर 7, और जो लास्ट बायोग्राम है उसको भी पूरा प्रिंट करना पड़ेगा, बिकॉज 8 इज नॉट गोइंग टू बी इन अनदर बायोग्राम बिकॉज देयर आर नो बायोग्राम्स, सो 8। तो हमें हमारा ओरिजिनल वर्ड मिल गया। सो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि हमें जो बायोग्राम्स दिए गए हैं, हम फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट तक मूव करेंगे और हम देखेंगे कि इस बायोग्राम का लास्ट लेटर अगले बायोग्राम के फर्स्ट लेटर के बराबर है कि नहीं। अगर है देन कीप ऑन मूविंग, अगर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे बायोग्राम मिसिंग है, तो हम इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर हम सभी बायोग्राम के फर्स्ट लेटर ले सकते हैं और जिसके बाद वाला मिसिंग है उसको पूरा लेना पड़ेगा, जिससे कि इसका फर्स्ट लेटर भी कवर हो जाए। फिर वापस फर्स्ट लेटर एंड जो लास्ट बायोग्राम है उसको भी पूरा लेना पड़ेगा टू कवर द लास्ट लेटर, तो पूरा वर्ड मिल गया। सो अब बात करते हैं कि अगर एंड का बायोग्राम मिसिंग है तो क्या होगा। अगर एंड का मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 8 मिसिंग है, तो हमारा इनपुट क्या होगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो हमें कभी भी कंडीशन नहीं मिलेगी कि बीच में कोई मिसिंग बायोग्राम है। अब ये तो सिर्फ नंबर है, इनपुट में तो ए और बी ही है, तो इसीलिए अगर 5th एंड 6th लेटर सेम है देन आई कैन से दिस केस इज सेम एज दिस।
अगर बीच में दो कैरेक्टर्स, मान लो बायोग्राम मिसिंग यहाँ पे है लेकिन 5th एंड 6th कैरेक्टर्स सेम है, तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। देन वी कैन सिंपली से इट इज दिस केस, क्योंकि क्या बोला गया है कि मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, कोई भी प्रिंट कर दो। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मैं अज्यूम कर सकता हूं कि 7A जो है ये वाला मिसिंग है। नाउ 8 इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस, तो मैं कह सकता हूं कि 8 जो है वो बी है कैरेक्टर, ठीक है। तो अब कैसे प्रिंट करना है, अब देखो लास्ट लेटर हमारे पास है, तो अब हमें चाहिए 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2 एंड 1। तो मैं इसको पूरा प्रिंट करूंगा, फिर सेकंड लेटर सबके प्रिंट कर दूंगा। सो इट वुड बी 1, 2, देन 3 फ्रॉम ईयर, देन 4 फ्रॉम ईयर, देन 5 फ्रॉम ईयर, 6 फ्रॉम ईयर, 7 फ्रॉम ईयर, और 8 मैंने अज्यूम किया है कि बी है। हो गया। अब अगर 1, 2 मिसिंग है तो बायोग्राम कैसे होगा, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8। बट दिस इज जस्ट नंबरिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसको मैं नंबरिंग तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 भी दे सकता हूँ ना। अगर ओरिजिनली पॉलीकार्प ने फर्स्ट बायोग्राम है वो मिस कर दिया है, मतलब हटा दिया है, लेकिन मैं उसको इस तरह से भी अज्यूम कर सकता हूँ, देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स। अगेन ये इस केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। हमें बेसिकली करना क्या है कि जितने भी बायोग्राम्स दिए गए, अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन आता है कि जो बायोग्राम है करंटली उसका लास्ट कैरेक्टर अगले बायोग्राम के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मैच नहीं होता, तो उनके बीच में बायोग्राम मिस हुआ है ये पक्का है, तो हम उन सभी के फर्स्ट कैरेक्टर्स डिस्प्ले करेंगे, जस्ट इसके दोनों कैरेक्टर्स डिस्प्ले करेंगे और आखिरी के दोनों डिस्प्ले करेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन मैच नहीं होती तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि लास्ट बायोग्राम मिस हुआ है, तो हम फर्स्ट के दोनों कैरेक्टर प्रिंट कर देंगे, देन उसके बाद लास्ट प्रिंट करेंगे, मतलब 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मैंने अज्यूम किया है बी है, आप ए भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। इसमें इंप्लीमेंटेशन जैसा कुछ खास है नहीं, बस फॉर लूप ही लगाना है और इफ कंडीशन जैसा है। आप मैंने कमेंट्स में कोड प्रोवाइड किया, आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है।